हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को। तो ध्यान से देखिए, अगर आप लोग इससे पहले 1 से लेकर 7 तक नहीं देखे हैं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार देखिए, इससे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1, 2, 3 तो बराबर आते ही हैं। 1 में जो पूर्ण वर्ग विधि से 5 मार्क्स में आते हैं, 2 में जो द्विघाती सूत्र से वो भी आते हैं, और 3 में जो क्वेश्चन है 2 नंबर शायद 3 का दूसरा, वो तो बार बार आता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। आइए, क्या क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन को फील करने का सोचिए कि पहले फील कैसे किया जाए, क्वेश्चन को महसूस कीजिए। फिर देखिए क्वेश्चन क्या हमको देना चाह रहा है, हम उसको क्या दे सकते हैं, ठीक है। इतना बात दिमाग में रखिए। चलिए आइए, एक रेलगाड़ी जो है एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है समान चाल से, मतलब चले, मतलब 40 की रफ्तार से डाटे चले, 20 की रफ्तार चले। मान लीजिए आप घर से कॉलेज जा रहे हैं, अगर 40 की रफ्तार से चले तो 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं ना। दूरी आपका घर से कॉलेज का जो दूरी है 360 किलोमीटर, एक समान चाल से चले तो 360 किलोमीटर की दूरी तय किए, तो हम लोग समय निकाल लेंगे। फिर कहता है यदि आप जो है स्पीड 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दीजिए, मतलब पहले 40 के स्पीड से गए, अब 45 के स्पीड जाइएगा तो समय कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो समय कम लगेगा। तो इसमें कहा कि 360 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय किया, फिर 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया, तो उस पहलू का जो समय लग रहा था उसमें अब 1 घंटा, अभी वाला में 1 घंटा कम समय लग रहा है। पहले समय लग रहा था मान लीजिए 5 घंटा, तो अभी 5 किलोमीटर बढ़ा दिए तो 1 घंटा कम लगा, मतलब 4 घंटा लगा। पहले जो हम चाल से चल रहे थे 40 किलोमीटर की पर घंटा की रफ्तार से ना चल रहे थे, 360 किलोमीटर हमको तय करना था, तो हमको लग रहा था मान लीजिए 5 घंटा। कितना लग रहा था? 5 घंटा। भाई कोई दोस्त यार मिल गया, मार दिए कि स्टार्ट कर दे दम धड़ाधुम ना, तनका स्पीड बढ़ा दिए 45 का ना, कि भाई 45, यानी कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी समय उसी यात्रा में 1 घंटा से कम समय लगता, यानी कि उसी यात्रा उतना ही करना है, समय कितना लगेगा? 1 घंटा कम। तो भाई 45 रफ्तार हम कर दिए ना, अपाची रफ्तार 45 चलता है तो ज़्यादा चलता ना। तो हमें कितना दूरी कितना तय करना है? 360 किलोमीटर ही ना, और समय कितना? 5 घंटा लगा, ये लगेगा 4 घंटा है। समय लगा कितना घंटा? 4 घंटा लगेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। अब क्या कर रहा है, अब ध्यान से इसको समझिए, फील लीजिए। ये तो समझ में आ गया, तो हम लोगों को तो पहले मानना पड़ेगा कि अभी कितना चाल लग रहा है। सो अभी कितना चाल है हमको तो मालूम करना पड़ेगा ना, कि भाई तो सीधा कर रहा है कि समान चाल से, तो समान चाल से क्या 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ना। तो उसी प्रकार हम समय निकाल लेंगे। पहले चाल मान लेते हैं, दूरी तो ही है, दूरी तो 360 किलोमीटर। ये थोड़ी ना कि आप घर से कॉलेज जा रहे हैं तो धीरे धीरे गए तो 50 किलोमीटर है, आ स्पीड गए तो 40 किलोमीटर। नहीं, समय में डिफरेंट होगा, दूरी में नहीं। दूरी तो जितना तय कर रहे हो उतना ही। अगर धीरे चले तो समय बेसी लगेगा, स्पीड चले तो समय कम लगेगा। बात समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आइए समझते हैं। अब इसको लिखते हैं, इसी चीज को। तो मान लेते हैं कि हमारा जो समान चाल था ना, और रेलगाड़ी का चाल निकालना है, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का जो पहले का चाल था समान चाल से, वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान ले। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग लिखिए हल। माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लिया जाए? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वहां एच भी लिखते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब का तो दूरी कितना तय कर रहा है? सुनिए, दूरी कितना तय कर रहा है? दूरी तो 360 किलोमीटर है ना, बढ़ा दूरी, तो समय कितना लगेगा? भाई चाल भी मालूम, दूरी भी मालूम, तो समय कितना? तो समय बड़ा फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटा चाल। समय बड़ा फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना तय किया हम लोग? 360 किलोमीटर। चाल कितना था हमारा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल था, मतलब प्रति घंटा नीचे, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, घंटा ऊपर चला गया, मतलब हमको समय लगा इतना।
360/x घंटा समय लगा। पहले जो समान चाल से भाई अच्छा आदमी जो है या जो भी हो ना, अगर लगातार एक ही चाल से चलेगा तो पहला जो चाल था उस चाल से हमको 360 तय करने में इतना समय लगा, 360/x घंटा। ठीक है। और फिर क्या कर रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल बढ़ाने पर, तो बढ़ा देते हैं। तो कितना, पहले चाल हम लोग का क्या था, x था, तो अब कितना हो जाएगा x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी तो उतना ही है, दूरी उतना है ना, 360 है ना, है 360 किलोमीटर। तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, समय हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है भाई, 360 किलोमीटर, चाल कितना है x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यानी कि घंटा हो गया। अब समझिए, अब फील आ गया कि अब भाई पहला बार समय इतना लग रहा था, दूसरा बार समय मतलब इसमें से इस बार जो है समय 1 घंटा कम लगा है, इस बार समय 1 घंटा कम लगा है, मतलब इसमें कहा ना भाई। अब प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस लीजिए। अब इसको लिख लिया जाए समीकरण के रूप में। तो पहला जो समय है यह है 360/x घंटा। अब दूसरा जो समय है 360/x + 5 घंटा। अब समझिए, हम चाह रहे हैं कि दोनों को बराबर करना, तो बराबर करने के लिए हम लोग को यहाँ 1 जोड़ना पड़ेगा। कहिएगा सर आप तो रट के आए हैं, तो कैसे, आइए फील दिलाते हैं। रटने की बात नहीं, आप लोगों को भी रटना नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बताए थे कि पहला बार जो चल रहा है तो मान लीजिए आपको लगा 10 घंटा ना समान चाल से, और दूसरा बार आप चल रहे हैं तो उनका स्पीड बढ़ा के तो आपको समय लग रहा है 1 घंटा कम, मतलब 9 घंटा। फिर आया, पहला बार आप गाड़ी से गए थे तो 40 की स्पीड से गए थे, आप नहीं गए थे। मतलब फील कीजिए, कोई आदमी जा रहा है कॉलेज, आप साइकिल से जा रहे होंगे, तो पहला जो स्पीड रहा होगा 1 रंग की स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो आपको समय लगा मान लीजिए 10 घंटा, मान लीजिए 10 घंटा लगा। तो उनका स्पीड बढ़ा दिए तो 1 घंटा कम लगा, मान लीजिए 9 घंटा लगा। तो यहाँ पहले जो चल रहे थे उसमें इतना समय लग रहा है, बाद में चल रहा है उसमें 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो हम चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि दोनों को बराबर करें, दोनों समय को। ये दोनों समय को बराबर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इसमें से 1 घटा देना चाहिए ना, तो इसमें 1 बढ़ा देना चाहिए। तो हम इसमें 1 अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो 10 ये हो 10। अब आया समझ में कि समीकरण को हमको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा। मतलब इसमें जो है 1 घंटा ज्यादा लग रहा है समय, और इसमें 1 घंटा कम लग रहा है। तो इससे 1 घंटा कम समय लग रहा है इसमें, तो हम चाह रहे हैं कि इस समय को इस समय से बराबर कर दे। तो बराबर कर दे तो ले भाई 1 जोड़ ले, बराबर हो गया। इसमें भी उतना ही समय, उसमें भी उतना ही समय, दोनों में समय समान लगा, दोनों में समय बराबर लगा। कोई दिक्कत, हो गया क्लियर, एकदम पूरा फाइनल, समझ में आ गया। अब सॉल्व किया जाए, अब तो कोई डाउट नहीं ना है, पक्का। फिर समझिए, नहीं अब तो समझ में आ गया होगा। अब क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से समझिए, क्या है यहाँ की पहले बार में इतना समय लग रहा है, ठीक है, दूसरा बार में इतना समय लग रहा है। अब कह रहा है कि जो पहला बार का जो समय है इसमें इससे 1 घंटा इसमें ज्यादा लग रहा है, और ये पहला बार समान चाल से चल रहा है, दूसरा बार थोड़ा चाल को बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने में 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा, बराबर हो गया। अब समझिए बात को, इसको सॉल्व किया जाए। अब क्या करते हैं, समीकरण को बनाने के लिए हमको क्या किया जाए, इसको देखिए ध्यान से, इसको हम इस तरफ ले आते हैं। तो इस 360/x, ये 360/x + 5 प्लस में इस तरफ आके 360/x + 5 हो गया माइनस में, बराबर में 1 का 1। आइए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको एलसीएम लेंगे x और x + 5 को, तो कितना हो जाएगा x × x + 5, x × x + 5। अब क्या किया जाए, x से ये पूरा भाग देंगे, x से अगर ये पूरा भाग देते हैं, भिन्न का जो रहता है ना, x से अगर पूरा भाग देते हैं तो x खत्म हो जाएगा, बचेगा x + 5। अब x + 5 से गुना करेंगे 360 में, तो 360 से x + 5 में गुना करना। अब ये चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस कर देंगे। अब x + 5 से पूरा भाग देंगे तो x + 5 खत्म हो जाएगा भाग देने, बचेगा x। अब x से 360 में गुना करेंगे, x से 360 में गुना करेंगे ना, अब बराबर में 1 का 1।
आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको। 360 से इसमें 360x और 360 पंचे 1800 और माइनस 360x और बटा में गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 5x बराबर में 1। और 360 प्लस माइनस खत्म, ऊपर हो गया 1800, ऊपर हो गया 1800 और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1। अब कोई उपाय नहीं है, बटा में डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर उसको सॉल्व किया जाए। एक से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक से हो जाएगा 5x बराबर हो गया ये 1800। 1800 के बराबर से पहले ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस जरा के माइनस 1800 बराबर में 0। अब समझिए किस विधि से सॉल्व किया, गुणनखंड विधि से या कि हम दोनों से हल करेंगे, जिससे सभी क्वेश्चन में करते हैं। आइए तो पहले द्विघाती से, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया माइनस 1800। आइए तो d यानी विवेचक क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लिया जाए। तो b का मान है यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 1 और गुने c के मान है माइनस 1800। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 1800 यानी कि ये हमारा सोल्व करने पर आया d बराबर 7225। कितना आया 7225। चलिए तो मूल का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, मूल निकालने का मूल क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। आइए सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पर एक है भाई एक, तो माइनस बी, बी के जगह पे कितना रखा जाए, बी के जगह पे क्या रखा जाए, बी के जगह पे 5 प्लस माइनस दोनों एक साथ बाद में अलग कर देंगे और रूट अंडर डी, डी के जगह पे कितना 7225 बटा में कितना 2 गुना ए के मान कितना है, ए के मान 1। आइए माइनस 5 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। 8 8 64 8 64 8 72 825 8 16 50 25 5 16 85 2 82 यानी कि हो गया 85। इसका वर्गमूल हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 50 के बटा में 2। अब देखिए दो को चिन्ह ले लेते हैं हम लोग, एगो प्लस अलग है एगो माइनस अलग। आता है ना बनाना, इतना इतना तो आता होगा। -5 अब प्लस में 85 लेंगे एक बार बटा में 2, एक बार -5 एक बार माइनस में 85 लेंगे बटा में 2। तो अब देखिए प्लस 85 -5 तो प्लस 80 बटा 2 यानी हो गया एगो 40, एक्स का मान हो गया, ठीक है एक्स के मान। यहाँ पे -85 तो माइनस 90 हो जाएगा, 2 माइनस में बटा में 2 यानी कि -45। तो हम ऋणात्मक नहीं लेते हैं, हम लेते हैं धनात्मक, यानी कि हमारा एक्स का जो मान है, एक्स का मान निकला है तो एक्स का जो मान निकला वो 40 निकला। तो अतः और रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी रुक जाइए, अभी रुकिए, वो विधि से बनाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब उस विधि से, अब क्या गुणनखंड विधि से क्या किया जाए, इसका 1800 को गुना कराना है, घटा के 5 लाना है। तो 45 को और 40 को गुना कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा, और 45 में 40 लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 5 ना आ जाएगा। तो लगाइए एक्स स्क्वायर प्लस में 45x माइनस में 40x माइनस में 1800। अभी तक तो गुणनखंड आ गया होगा आप लोगों को पूरा एकदम क्लियरली। कहिएगा सर ये क्या है, 1800 का लीजिए गुणनखंड कर लीजिए। 2 से 900, 2 से 450, 2 से 225 और 3 से आ गया 7 75, 3 से 15 तो 15 तिहाई 45, 3 से 25 ना होगा, 25 ना होगा। तो देखिए आप 25 का कर देते हैं 5 से 5, तो ये 5 ये देखिए यहाँ पे 5 तिहाई 15 तिहाई 45, अब 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 होना गया, 40 45 आ गया। तो एक्स दोनों में से कॉमन लेते हैं, दोनों में से तो एक्स स्क्वायर में एक्स से भाग देंगे एक्स, अब प्लस एक्स स्क्वायर में 45 एक्स में 45, एक्स से 45 में 45 बचेगा, माइनस 40 कॉमन लिए तो 40 से 40 खत्म बचेगा एक्स, माइनस माइनस प्लस 40 से भाग देंगे 1800 में हो गया 45 बराबर चिन्ह सुनना। तो दोनों कोष्ट में एक्स माइनस 45 एक्स प्लस 45 कॉमन ले लिया जाए, एक्स प्लस 45 तो इसमें से एक्स प्लस 45 ले लिया गया, इसमें से ये बचेगा एक्स आ गया, माइनस इसमें से एक्स प्लस 45 ले लिया गया तो बचेगा 40 बराबर या तो x प्लस 45 बराबर 0 होगा या x माइनस 40 बराबर 0 होगा। तो ये प्लस 45 से तो x बराबर जाके माइनस 45 हो जाएगा, तो ये गया।
आई -40 इधर आके +40 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर 40। तो इससे भी गुणनखंड से भी निकल गया। तो मिटा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला बनाते हैं। अगला आसान है, अगला में उतना नहीं समझाना पड़ेगा, अगला में एकदम सॉल्व करूँगा। इसको जरा ले लिए चलिए। बस भाई देखिए क्वेश्चन बनाना क्या है, 5 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा, 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन फील दिलाना है, समझे, महसूस कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है का, आप कितना क्वेश्चन रटिएगा भाई, इस क्वेश्चन नहीं देगा मान लीजिए चेंज कर दीजिए जाए तो कैसे बनाइएगा, महसूस करना है। आइए, 2 पानी के नल, 2 गो नल है, एक साथ जो है एक हौज को यानी कि 9.3/8 घंटा में भर देता है। मान लीजिए कि 9 घंटा में भर देता है, मान लेते हैं अभी, लेकिन है नहीं, मान लेते हैं 9 घंटा में भर देता है, भर सकता है। फिर कहता है कि बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में, यानी कोई एक हौज है, एक नल जो है थोड़ा मोटा वाला है, मतलब बड़ा व्यास वाला, एक जो है पतला नल है, मतलब सर ये मार्कर का है, मार्कर इतना मोटा, एक समझिए कितना मोटा है, ठीक है, मतलब समझ रहे नहीं कि पाइप जो है सो, और उसी से पानी निकल रहा है और हौज को भरना है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बड़े व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। अब सुनिए, जो बड़ा व्यास वाला जो नल है वो छोटा व्यास वाला नल से मतलब 10 घंटा कम समय लेता है ना, यानी कि अगर मान लीजिए कोई नल जो बड़ा व्यास वाला नल अगर 5 घंटा में भर देता है हौज को, बड़ा व्यास वाला नल अगर 5 घंटा में भरता है तो छोटा व्यास वाला नल कितना देर में भरेगा, कितना देर में, 10 घंटा अधिक लगेगा, यानी 15 घंटा में भरेगा ना भरेगा। अगर बड़ा व्यास वाला नल अगर 20 घंटा में भरता है हौज को, तो छोटा व्यास वाला नल 20 और 10 30 घंटा में, मतलब 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है समय, छोटा वाला 10 घंटा ज़्यादा ले रहा है समय बड़ा वाला से, बड़ा वाला कम लिया था, छोटा वाला ज़्यादा लिया ना भाई। फिर कह रहा है कि प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। आइए निकालते हैं, हल लिखिए। माना कि बड़े व्यास वाला नल द्वारा x घंटों में हौज को भरा गया, x घंटा में हौज को भरा गया, और छोटे व्यास वाला नल द्वारा x + 10 घंटा में, मतलब बड़ा वाला जो है 1 घंटा में भरेगा तो छोटा वाला 10 घंटा अधिक लेगा, मतलब कह रहा है कि बड़ा वाला छोटा वाला से 10 घंटा कम समय लेता है ना, है ना, छोटा वाला से 10 घंटा कम बड़ा वाला लेता है, कि बड़ा वाला 10 घंटा अगर कम लिया तो छोटा वाला 10 घंटा अधिक लिया क्या। तो हाँ, मान लेते हैं कि बड़ा वाला बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x घंटा मान लेते हैं, और छोटा व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय x + 10 घंटा। उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, x + नहीं दिख रहा हो दिखा देंगे कैमरा अगर घुमा के, ठीक है। तो बड़ा व्यास वाला जो नल है मान लीजिए x घंटा में भरता है, तो छोटा व्यास वाला नल कितना भरेगा, x + 10 घंटा में, मतलब इससे 10 घंटा कम लिया कि ना समय की। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई करा के ना कि दुनू मिला के बड़का नल भी और छोटका मोटा वाला व्यास वाला भी और पतला व्यास वाला भी दुनू मिला के इतना घंटा में बढ़ता है। तो हम मान लेते हैं कि बड़ा व्यास वाला नल जो है मतलब x घंटा में कै गो हौज भरेगा, कितना हौज भरेगा ये देख लेते हैं। तो ले लेते हैं कि बड़े व्यास वाला नल x घंटा में कितना हौज भरेगा, x घंटा में भरेगा हौज, x घंटा में कितना हौज भरेगा, तो 1/x हौज भरेगा, यानी कि बड़े व्यास वाला जो है नल ना x घंटा में कितना हौज भरेगा, x घंटा में कितना हौज भरेगा, तो x घंटा में इतना हौज भरा, ठीक है। और छोटे व्यास वाला नल कितना घंटा में, x + 10 घंटा में कितना हौज भरेगा, 1/x + 10 हौज भरेगा, मतलब इतना हौज की मात्रा भर रहा है। तो कह रहा है कि x घंटा में x + 10 मतलब दोनों मिलाकर इतना घंटा में भर सकता है।
तो दोनों को मिलाएंगे यानी इसको भी तो प्रश्न से आएंगे दोनों को, यानी इसको भी मिलाएंगे, इसको भी, पतला मोटा वाला बड़े व्यास वाला नल को भी और छोटे व्यास वाला दोनों को नल को मिला देते हैं, उतना घटा भर देगा ही। 1/x को और 1/x + 10 को दोनों को जोड़ देंगे तो कितना 1/9.3/8 है, भर देगा। आइए तो हो गया, ज़्यादा फिर देने की कोशिश करेंगे, फिर बात यही है। आइए x और x + 10 का लघुत्तम हो जाएगा x × x + 10। आइए तो x से पूरा खत्म बचे, सॉरी x से x खत्म, बचेगा x + 10, x + 10 से 1 के मैंने गुना करना है तो उतना ही रह जाएगा, x + 10 से रह जाएगा, प्लस x + 10 से x + 10 खत्म, बचेगा x से 1 में गुना करेंगे बराबर 1/9 × 72 = 3 75/8। आइए सॉल्व कर ले इसको, x 2x बटा में प्लस में 10 बटा में x में x² और प्लस x से 10 में 10x बराबर ही भाग देंगे तो 8 ऊपर 75 नीचे, 8 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए भाई एकदम। आइए कर देते हैं, चलिए तो 8 से x² में हो जाएगा 8x², 8 से 10 में 8 रहे 80x अब बराबर, अच्छा ये कॉमन भी ले सकते थे शायद ना, दूसरे यहाँ कट जाता। अच्छा 75 दूना 150 आप प्लस 75 नहीं 150x है अब प्लस में 750 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे दो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा ना, ले लिया जाए। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कॉमन लेंगे। अब देखिए 8x² प्लस में 80x, उधर प्लस में इधर करके माइनस में 150x प्लस में साथ माइनस में 750x बराबर 0। 8x² 80 और 150 था माइनस में 70x प्लस माइनस में 750 बराबर 0। 2 कॉमन लेते हैं, 2 से कटने वाला है, 4x² माइनस 35x प्लस में 750 था 375 माइनस 375 375 बराबर में 0। कितना आ गया 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर, सुनना कहीं गलती ना आया हो, 10 x 2x x² 10x 8x² 80x 75 दूना 150 750 नहीं आया गलती। आइए a बराबर क्या होगा 4, b बराबर क्या होगा -35, c बराबर -375, d बराबर -b² d के मान b² b की जगह पे -35 के स्क्वायर -4 गुना a की जगह पे 4 और c की जगह -375 है ना, होगा 35 का स्क्वायर कितना होता है 40 का स्क्वायर 1600, 35 का 36 का 1296 कर लिया जाए। 10 कितना समय लगेगा 10 11 1225 होगा सर, 5 5 25 5 3 15 2 17 3 5 25 5 3 5 15 3 3 9 1 10 5 7 5 12 1 1 2 1225 1225 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 16 5 80 16 7 16 5 80 16 7 112 8 120 और 16 3 48 और 12 60 6000 कितना हो जाएगा 6125 7225। आइए मूल निकालना आता आप लोगों को, मूल बराबर क्या था -b प्लस माइनस √d/2a, एगो प्लस करेंगे एगो माइनस करेंगे, -b प्लस √d मतलब क्या b² - 4ac b² - 4ac बटा में 2a, एगो प्लस लिया है एगो हम लोग क्या लेना पड़ेगा -b -√b² - 4ac बटा में 2a। चलिए सॉल्व किया जाए, इसको बैठा लिया जाए। -b के मान -35 अब -b² - 4ac कितना 7225 बटा में 2 गुना a के मान 1 के मान 1 नहीं है 4 है 4। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हो भाई साहब, आप लोग बोलिएगा थोड़ी ना। -b के मान -35 अब प्लस ये हो गया 7225 बटा में 2 गुना 4। अब तो दिख रहा होगा एकदम क्लियरली दिख रहा, -35 -√, इसके जगह पर 7225 अब बटा में 2 गुना 4
सॉल्व कर लीजिए इसको अलग अलग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस माइनस प्लस 35 अब प्लस 7225 का भी जस्ट निकाले हैं 85। इससे पहला क्वेश्चन में बटा में 2 चौका 8 आई वो माइनस माइनस प्लस 35 अब माइनस में 85। ये तो पहले ही गया भाई, ये तो पहले की को माइनस में आ जाएगा। ये 5 5 10 8 3 11 12 120 बटा में 8 क्या ठीक 15 120 ये हो गया 15, ये हो गया 15 8 3 11 12। ये माइनस में आ गया 50 बटा 8 यानी कि ये माइनस में आ गया तो ऋणात्मक हम लोग नहीं लेते हैं। तो हम x बराबर निकला हम लोगों का 15 यानी कि x हम लोग x घंटा यानी बड़े व्यास वाला नल जो है वो 15 घंटा में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल जो है वो 15 घंटा में भर सकता है और छोटे व्यास वाला नल कितना है 15 प्लस 10 यानी 25 घंटा में भर सकता है। लिख सकते हैं आप लोग बढ़िया से इसको सुंदर में सजा करके। ठीक है चलिए हो गया। पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। रुक जाइए, आप लोग एक बात बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो क्लास 10th के स्टूडेंट का साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट हम पढ़ते रहते हैं। प्रॉब्लम हो कोई विषय चाहिए और या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हम वीडियो बना कर जरूर भेजेंगे। ठीक है उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे। और एक बात और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है, सुनिए ध्यान से कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है। चैप्टर वाइज एक चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लिए हैं किसी के चैप्टर में, तो 90 क्वेश्चन तक लिए हैं एक चैप्टर से, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप अभी बिहार बोर्ड जो है अभी ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर बाद तैयारी करा रहे हैं। और चैप्टर को कहीं से नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, एकदम पूरा एक टॉपिक वाइज लिए हैं। प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसको लिए हैं, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन सब है, उसको आप लोग जाके कीजिए। प्लेलिस्ट में जाइएगा उसको कैसे, और डिस्क्रिप्शन में कुछ का लिंक भी हम दे देंगे। ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ दे देंगे और आप लोग क्या करना होगा। ठीक है आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाइए, खोलिएगा, आपने ऊपर लिखा रहेगा 10th ऑब्जेक्टिव, गणित ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव, हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव, सारे विषय का ऑब्जेक्टिव आप अब आने लगा है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 चैप्टर तक अभी तक किए हैं। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, पूरा चैप्टर कराएंगे। ठीक है और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, अगर है तो देख लीजिए, नहीं है तो 2 दिन में आ जाएगा। प्रत्येक रोज वीडियो आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, और ये 10th मैथ भी चल रहा है। अगर आप लोगों को संस्कृत भौतिकी कोई भी चैप्टर चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम जरूर सब्जेक्टिव बना के भेजेंगे एकदम समझा के। ठीक है इसी प्रकार तो क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।